नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्शल और आपका विश्व मंगल के नए पॉडकास्ट सीरीज़ में स्वागत है। इस सीरीज़ का स्टार्ट करने का हमारा मोटिव यही है कि आप जो यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर कमेंट्स करते हो और क्वेश्चंस पूछते हो तो उसका हम डिटेल में आंसर नहीं कर पाते, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिटेल में इन पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। सो फर्स्टली स्वागत करते हैं हम हमारे सबके चहेते डॉक्टर स्नेहल कुमार राणे सर। नमस्कार सर, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी भैंस का दूध किसे पीना चाहिए और क्यों गाय का दूध बेटर है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि ये पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं और हमारे सभी सब्सक्राइबर को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि कई सवाल ऐसे होते हैं कि जिनको हम कमेंट में आंसर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका जवाब तो शायद हम एक दो लाइन में दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो डेप्थ है उसे समझना ज़रूरी है। तभी आप इस ज्ञान का आपकी असल ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं। और जो आपने सवाल पूछा हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे जो दो वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुए थे, गाय का दूध क्यों बेहतर है और भैंस का दूध किसे पीना चाहिए, इसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें डिटेल हमने बताया है कि हमें एक बात समझनी ज़रूरी है कि जो दूध जो है ये पाचन में भारी होता है। गाय का दूध है या भैंस का दूध है, दोनों जो दूध हम पीते हैं तो ये हम दूसरे किसी प्राणी का दूध पीते हैं। मनुष्य प्राणी एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे प्राणियों का दूध पीता है, तो इसलिए जब हम दूसरे प्राणियों का दूध पीते हैं तो उसे एक्सेप्ट करने की जो हमारी धारण करने की जो क्षमता रहती है शरीर को, जो उसको एब्सॉर्ब करने की क्षमता रहती है, तो उसमें डिफरेंस रहता है। और अगर हम जो बेसिक बातें बताई है आयुर्वेद ग्रंथों में कि किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए दूध का सेवन करते वक्त, अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं तो दूध से फ़ायदा तो छोड़ो, काफ़ी नुकसान भी हमारे शरीर को हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि कई मरीजों में बीमारियों का कारण पता नहीं चलता है, तो ऐसे छोटे छोटे कारण रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी आदतें रहती है जो हमें हमारे नियमित खान पान में, लाइफस्टाइल में रखनी ज़रूरी है कि जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और दूध भारत के हर घर में पाया जाता है, हर घर में पिया जाता है, वो दूध हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, दही हो, लस्सी, छाछ, अलग अलग रूपों में। लेकिन अगर उसे इस्तेमाल करने का, उसे पीने का अगर बेसिक तरीका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है। कुछ आज मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा जिससे आपको भी ध्यान में आएगा कि कितना हमें ध्यान रखना चाहिए दूध पीते वक्त, और इससे ये बातें हमें और समझने में आसान हो जाएगी। तो सर, आपने जैसे अभी बताया कि बहुत सारी गलतियाँ होती है दूध पीते समय, तो ऐसी कौन सी गलतियाँ है और थोड़ा सा विस्तार से हमें इसके बारे में बताइए। बिल्कुल। गलतियाँ जो है दूध पीने के बारे में, तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लाई है, मैं अभी आपको साक्षात दिखाऊंगा कि ये दूध का जो हम सेवन करते हैं तो किन गलतियों के साथ करते हैं और उसका शरीर पर हमारे क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए लाया हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध, चाय और कॉफ़ी, जो हमने दूध की बात चल रही है, तो दूध के जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले स्वरूप है हमारे डे टू डे लाइफ में, तो इसमें दूध, चाय और कॉफ़ी है। और मैंने अलग अलग पदार्थ लाए हैं, अलग अलग व्यंजन लाए जो हमारे नियमित खान पान में रहते हैं। तो इन बातों को समझने के लिए मैं अभी यहाँ पर आपको कुछ पहले डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, उसे समझाता हूँ और फिर उसको हम फिर से एक बार समझ लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग पदार्थ और हमारे जो खान पान में नियमित रूप से आता है। जैसे हमने बात की दूध है, चाय है और कॉफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पदार्थ लाए हैं जो हमारे नियमित खान पान का हिस्सा है। जैसे स्नैक्स खाते हैं और हम उसके साथ सेवन करते हैं दूध, चाय का। हाँ, जैसे नूडल्स है, हम ये सब में ये पदार्थ मिला के देखेंगे। अभी इसमें क्या है कि नूडल्स जो भी बनते हैं, जैसे हम भारतीय खान पान की बात करते हैं तो इसमें मसालों का उपयोग होता है। तो ये सभी चीज़ें अभी जैसे हम होटल में जाते हैं तो कोई बटर वाली डिश खाई, कोई दाल हर घर में बनती है, तो ये दाल है जिसके साथ हम दूध, चाय, कॉफ़ी इनका सेवन आजकल करते हैं। अचार है जो हमारे खान पान में नियमित रूप से रहता है।
तो अभी हम क्या करते हैं कि ये खाने की हमारे नियमित खाने की चीज़ें हमने लिए है। यहाँ नूडल्स लिए है, एक पंजाबी डिश होटल इंड डिश ली है, घर में रोज़ बनने वाली दाल ली है, अचार लिया है, यहाँ पर दूध है, चाय है और कॉफ़ी है। अब हम इस पर डालकर देखते हैं कि जब हम नूडल्स खाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर अगर हम दूध का सेवन करते हैं, होटल में खाना खाते हैं दूध का सेवन करते हैं, घर में दाल खाते हैं ऊपर दूध का सेवन करते हैं, अचार पापड़ खाते हैं दूध का सेवन करते हैं, तो ये पेट में आगे जाके क्या होता है। इसी तरह हम चाय हम इसमें डाल अभी आयुर्वेद में एक बात बताई गई है जिसे हम कहते हैं विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार मतलब विरुद्ध गुणों के आहार का सेवन करना। हर पदार्थ, खाने का जो पदार्थ रहता है उसके गुणधर्म अलग अलग रहते हैं और उस गुणधर्म के अनुसार वो अपने शरीर पर काम करता है। तो जब भी कोई अलग अलग गुणों के पदार्थ एक साथ आते हैं तो उनका जो संयोग होता है वो कभी कभी शरीर के लिए हानिकारक होता है। मसलन के तौर पर आयुर्वेद में ये बताया गया है कि दूध और फल इनका सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं ज़्यादातर फल खट्टे रहते हैं, विटामिन सी की हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर फलों में खट्टापन रहता है और जब आप खटाई दूध के साथ एक साथ करते हैं तो दूध फट जाता है। जैसे पनीर बनाने के लिए दूध, अगर आपको चाहिए पनीर बनाना है तो दूध में आप नींबू निचोड़ते हैं, तो इससे होता यह है कि दूध फट जाता है। और वही चीज़ हमारे पेट के अंदर भी होती है। जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें अगर नींबू है, इमली का उपयोग होता है हमारे इंडियन सभी रेसिपीज़ में, या टमाटर का इस्तेमाल होता है, तो जब इसका इस्तेमाल होता है और इसके साथ आप दूध, चाय, कॉफ़ी इनका सेवन करते हैं तो ये चीज़ें जाकर पेट में ख़राब हो जाती है और इससे शरीर में काफ़ी विकारों की निर्मित होती है। दूध जब फटा हुआ होता है तो पाचन में और भारी बन जाता है और इससे शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं। आयुर्वेद में हम इसको आम बोलते हैं। आम मतलब टॉक्सिन्स। तो ये आम निर्मित शरीर में होना ये काफ़ी विकारों का कारण है और हम जाने अनजाने ये गलतियाँ करते रहते हैं और इसका परिणाम होके आगे जाकर बीमारियां निकलती है। कई बार हम मरीजों का कंसल्टेशन करते हैं तो पेशेंट यही बोलते हैं कि हमें तो कोई बुरी आदत नहीं है, ना हम टोबैको सेवन करते हैं, ना ड्रिंक्स करते हैं, लेकिन खान पान में जो हमारी गलतियां होती है उसका नतीजा होकर भी आगे भविष्य में जाके बड़ी बड़ी विकारों की शरीर में निर्मित होती है। अशुद्धियों की जब हम बात करते हैं तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है, वज़न बढ़ना है, मोटापा है या डायबिटीज़ है, ये क्या है? ये शरीर में बढ़ी हुई अशुद्धियाँ ही है और ये अशुद्धियाँ बाहर से नहीं आती है, हमारी गलत आदतों की वजह से हमारे शरीर में ये अशुद्धियाँ जो है इनकी निर्मित होती है और इसी से हमारे शरीर में विकारों की निर्मित होती है। दूसरी एक चीज़ जो गलती होती है वो है दूध और नमक इनका एक साथ सेवन होना। अगर वैसे देखते हैं तो दूध और नमक एक साथ मिलाकर कोई खाता नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, जब हम खाना खाते हैं, किसी भी अन्न का सेवन करते हैं, उसमें नमक होता है और वो अन्न पाचन होने से पहले अगर आप दूध पीते हैं तो वो दूध और नमक जो है वो शरीर में मिल जाते हैं और उससे शरीर में अशुद्धियाँ निर्मित होती है। कुष्ठ विकार यानी त्वचा विकारों का बहुत बड़ा कारण ये आयुर्वेद में बताया गया है, तो इसलिए इसको टालना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने सर अभी बताया कि बहुत सारे विरुद्ध अन्न होते हैं और जैसे नमक के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन से विरुद्ध अन्न है और तो ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खाना खाते समय या दूध का सेवन करते समय? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि दूध का सेवन तो बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए, अन्यथा ये भी शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो आप जब भी दूध का सेवन करते हैं आपको पहले ये सोचना, देखिए भारतीय संस्कृति में जो दूध पिया जाता है वो सुबह में पीते हैं। सुबह आप जैसे ही ब्रश करते हैं तो दूध का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपने किसी चीज़ का सेवन नहीं किया है, तो शरीर में जो आपका जो पेट है वो अभी खाली है। अगर ऐसे वक्त में आप दूध का सेवन करते हैं तो वो पाचन के लिए सबसे अच्छा समय है। आयुर्वेद में इसको रसायन काल कहा गया है। रसायन काल मतलब ऐसे वक्त में आप जो भी चीज़ खाते हैं उसका पाचन अच्छी तरह से होता है और उसका एब्सॉर्प्शन शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा होता है।
तो ऐसी अवस्था में दूध पीना सबसे बढ़िया है। कई बार लोगों को होता है कि दो खाने के बीच में, दो भोजन के बीच में भूख लगती है, तो जब आपको भूख लगी है आप निश्चित तौर पर दूध का सेवन कर सकते हैं। लेकिन दूध का सेवन कब नहीं करना चाहिए? जब आपने कुछ चीज़ खाई है और उसका पाचन अभी शरीर में हुआ ही नहीं है, तो वो पाचन होने से पहले दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अब ये पाचन हो गया है, ये कैसे पहचानना है? तो जब आपने पहले अन्न का सेवन किया है, वो पाचन होने के बाद आपका पेट हल्का होता है, आपको फिर से भूख लगती है या कुछ खाने की इच्छा होती है। खाने के बाद जो डकार आती है वो शुद्ध डकार, ऐसे आयुर्वेद में बताया, मतलब उसमें किसी भी खाने की स्मेल आपको आती नहीं है। अगर ऐसी आपको डकार आती है तो आपने जो पहले अन्न का सेवन किया है उसका पाचन अभी ठीक से हो गया है, पूरा हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं और दूध का सेवन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो रहती है कि नमक, तो जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी लोग कुछ स्नैक्स खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो ये एक फिर से दूध और नमक एक साथ आता है। हम जानबूझकर तो दूध में नमक नहीं मिलाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली, नोइंगली या नोइंगली हम ये करते हैं। सब्जियां खाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, ऊपर दूध चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो इससे इस विरुद्धान्न का सेवन होता है, तो इससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि होटल में या घर पे खाना खाने के बाद बहुत लोग चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं जी। बहुत सारे लोगों को ये भी आदत होती है कि दूध का सेवन करना सोने से पहले, तो ये कितना सही है, कितना गलत होता है? दूध का सेवन जो है वो दिन में करना सबसे बढ़िया है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा कि दूध पाचन में भारी है। तो जब दिन भर में सूरज होता है, सूरज की गर्मी होती है, तो पाचन तंत्र हमारा ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसलिए फर्स्ट रूल तो यही है कि आपको सनसेट के बाद, सूरज ढलने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रकृति पित्त प्रकृति है, शरीर में उनके हीट ज़्यादा है, पित्त का प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसी अवस्था में पित्त शामक दूध का एक गुणधर्म बताया है। तो दूध जो है ये पित्त का शमन करता है, तो ऐसे लोग दूध का सेवन रात में भी कर सकते हैं। या ऐसे लोग रहते हैं जिनको अपना वज़न बढ़ाना है, जिनको वेट गेन करना है, ऐसे लोग भी ज़्यादा मात्रा में दूध का सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी रात में दूध का सेवन बताया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब रात में दूध का सेवन होता है तो वो खाने के तुरंत बाद ना हो। फिर से वही गलती हम ना करें कि खाना खाए और अभी सोना है तो दूध का सेवन किया और सो गए। तो जो कहा जाता है कि खाने का सेवन सोने से कम 3 घंटा पहले होना चाहिए, तो इस नियम का अगर पालन करते हैं, आप शाम में 6-7 बजे खाना खाते हैं और रात में 10 बजे दूध पीकर सो जाते हैं, तो इस प्रकार से उसका सेवन किया जा सकता है। तीसरी एक इसमें और चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि कई लोगों को, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या जो हमारा पाचन तंत्र बिगड़कर बनने वाले विकार है, मोटापा है, हार्मोनल कई विकार रहते हैं, तो इसमें हमारा पाचन तंत्र ऑलरेडी बिगड़ गया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियां हैं, तो इसमें हमें हमारे पेट का ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। और ऐसी अवस्था में तो सूरज ढलने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी वो रात में सोते वक्त दूध पीते हैं, तो इसका प्रभाव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव दिखता है जब ये हमेशा आदत बनी रहती है। इवन डायबिटीज़ वाले लोगों को तो पानी का भी सेवन सोचकर करना चाहिए, क्योंकि अग्निमांद्य से होने वाले ये सब विकार है, मेटाबॉलिज्म वीक होने से होने वाले सब विकार है। तो मेटाबॉलिज्म में मतलब क्या है कि अग्निमांद्य आपका खराब हुआ, अग्नि जो है आपके शरीर का वो खराब हुआ है, अग्निमांद्य आपके शरीर में हुआ है। तो अगर अग्नि ही कम है और आप ऊपर से पानी, दूध, जितने भी जल महाभूत से जुड़ी चीज़ों का सेवन करेंगे, वो इस अग्नि को और कम करेंगे और आपके शरीर के प्रकृति को ज़्यादा बिगाड़ेंगे, आपकी विकृति को ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इस बात का दूध का सेवन करते वक्त भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कितनी क्वांटिटी में दूध का सेवन करना चाहिए? बिल्कुल, दूध का सेवन तो उतनी क्वांटिटी में हो जितना हम अच्छी तरह से पाचन कर सके। जैसे बढ़ती उम्र में दूध का सेवन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, बच्चे हैं तो अपने भूख के अनुसार ही दूध का सेवन करते हैं। जो मध्यम वय की अवस्था है,
जिसे हम 20 से 30-40 कहेंगे, तो इसमें पाचन तंत्र अच्छा होता है, भूख अच्छी होती है, तो इसमें दूध का अधिक मात्रा में सेवन किया जा सकता है। लेकिन जब ढलती उम्र की हम बात करते हैं, जिसमें अग्निमांद्य से संबंधित विकारों का भी शामिल होना रहता है, नेचुरली भूख भी कम होती जाती है, पाचन तंत्र जो है वो भी धीरे धीरे वीक होते जाता है, तो ऐसी अवस्था में सोचकर ही दूध का सेवन करना चाहिए। एक फिक्स क्वांटिटी मैं नहीं बताऊंगा, या आयुर्वेद शास्त्र में भी कहीं फिक्स क्वांटिटी किसी भी बारे में नहीं बताई गई है। पुरुषम पुरुषम वीक्ष, हर आदमी अलग होता है, उसकी प्रकृति अलग होती है, तो ये इसलिए अपने शरीर को समझकर इस पर डिसाइड करना ज़रूरी है कि हमें कितनी क्वांटिटी में दूध पीना चाहिए। मतलब जिसकी जितनी डाइजेशन करने की क्षमता है, जितनी आपकी डाइजेशन की कैपेसिटी है, जितना आप डाइजेस्ट करते हैं, जितना आप ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, उतना शायद आप ज़्यादा मात्रा में दूध पचा पाएंगे, दूध पी पाएंगे। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपका शारीरिक हलचल कम होती है, आपका बैठा काम है, आप घर में आप ऑफिस में बैठ के एसी में बैठ के काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका पाचन तंत्र थोड़ा सा धीरे काम करता है, तो ऐसी अवस्था में आपके दूध की क्वांटिटी भी कम ही रहनी चाहिए। जैसे भी हम देख सकते हैं अभी वो जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो वो ऑलरेडी फटना स्टार्ट हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देखिए पूरा दूध जो है फट गया है, आप देख सकते हैं इसमें लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं। तो ये जो पाचन तंत्र में हमारे शरीर के अंदर जाके जो इस पर प्रभाव होता है, ठीक है, आप देखिए ये पूरा दूध फट गया है, पूरा इसका दही जैसा बन गया है, ये देखिए आप ये पूरा देख सकते हैं। तो ये शरीर में जाके जो भी हम दूध वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर ये होता है कि शरीर में अंदर जाकर ये दूध फट जाता है, और ये जो कर्डल मिल्क है, ये जो फटा हुआ दूध है, ये शरीर में हमारे आम दोष की निर्मित करता है, यानी टॉक्सिन्स की निर्मित करता है, और इसी से काफ़ी विकारों की हमारे शरीर में निर्मित होती है। तो इसलिए जब भी दूध का हम सेवन करें तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी हम पदार्थ का सेवन कर रहे हैं उसमें कोई खटाई है, जैसे उसमें इमली का प्रयोग है, नींबू का प्रयोग है, नमक है, जो भी चीज़ हम खाएंगे उसमें ये चीज़ें तो रहने वाली है, टमाटर है, तो इसलिए इनके साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया यही है, हमने अन्न का सेवन किया है, ये पूरी तरह से पाचन नहीं होता है, हमें दूध या किसी भी दूध के पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। और जब दूध हम पीते हैं और दूध का पूरी तरह से पाचन होने तक इसमें से या ऐसे कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें कोई खटाई हो, जिसमें नमक मिला हुआ हो। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जाने अनजाने जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं और उससे होने वाले विकार बढ़ रहे हैं, उनको हम अच्छी तरह से टाल सकते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा कि दूध फटने लगा है, तो ये फटे हुए दूध से भी हम जैसे दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो इन चीज़ों का सेवन करने के बाद शरीर पे क्या असर होता है, तो इसके ऊपर क्या? बिल्कुल बिल्कुल, दही तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। दही के बारे में काफ़ी लोगों में असमंजस्य देखते हैं हम। मैं तो पूरे भारतवर्ष में घूमता हूँ, साउथ हो या नॉर्थ हो, दही का सेवन सभी तरफ होता है, लेकिन वो भी बहुत गलत तरीके से होता है। मतलब मुझे लगता है कि इस पर भी हमें एक अलग टॉपिक समझकर बात करनी ज़रूरी है। और जो पनीर की बात कही, तो पनीर भी पाचन में भारी है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का सेवन करना ही नहीं चाहिए, लेकिन इनके लिए भी कुछ नियम बने हैं। अगर हम उन नियमों के दायरे में रहकर इनका सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम इनका स्वाद, इनका आनंद उठा सकते हैं। और अगर हम नियमों का उल्लंघन करेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी सज़ा भी हमें भुगतनी ही पड़ती है। तो ज़रूर सर, दही के ऊपर हम एक अलग से पॉडकास्ट ही बनाएंगे। तो सर ने जैसे हमें जो जानकारी दी बहुत डिटेल में, और अच्छी जानकारी हमें आपसे मिली। आपके और कोई क्वेश्चंस हो, आपको और कोई चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हो। आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हो। तो सर आप कुछ बोलना चाहोगे? इस चैनल का निर्माण ही हमने इसलिए किया है कि प्रैक्टिकली आयुर्वेद हम हमारी डे टू डे ज़िंदगी में कैसे जी सकते हैं। तो जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत है, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है और हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं।
तो हमको देखने वाले सभी को मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप एक खुशहाल और स्वास्थ्यपूर्ण ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आयुर्वेद शास्त्र को फॉलो कीजिए, और इसके कई लाभ है आपको स्वस्थ रहने के लिए भी, और अगर आपको कोई विकार है तो उसे भी जड़ से मिटाने के लिए आयुर्वेद शास्त्र ही आपको मदद कर सकता है। तो मिलती है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। निरोगी भव।